हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने जब बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसे कि बच्चों आपको बताया था कि क्लास 12 के बच्चों के लिए एक शानदार बैच चल रहा है, जिस बैच के तहत बच्चों में आपको क्लास 12 के बच्चों के बैच का नाम है 0 to 0 बैच। इस बैच के तहत बच्चों में आपको क्लास 12 की बैच धीरे धीरे आपको कराई जा रही है। तो ऐसे बच्चे जो क्लास 12 में है उन बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.2 चल रही है, 4.1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है ये हमारा सार्डिक वाला चैप्टर है, डिटरमिनेंट से जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये सार्डिक वाला चैप्टर हमारा बच्चों चल रहा है। कौन सा चल रहा है? सार्डिक वाला चैप्टर चल रहा है। तो जिस क्लास में बच्चों में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। आज बच्चों हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। तो इस 4th नंबर क्वेश्चन को शानदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट शेयर करें। तो चलिए बच्चों आइए सेशन को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों क्वेश्चन हमारा ये है कि सार्डिक का प्रयोग कर, ध्यान से समझेंगे, सार्डिक का प्रयोग कर 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है। बहुत आसान सवाल है, अच्छे से समझिए। किसका प्रयोग करके? पहली बार सार्डिक का प्रयोग करके ये दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, यानी ओवरऑल हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें रेखा का समीकरण निकालना है, समीकरण बनाना है। तो चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों दो बिंदु कौन कौन से दिए हैं? 1,2 और 3,6। 1,2 3,6 ये दो बिंदु दिए हैं। तो मान लेंगे हम कि पहला बिंदु है हमारा ए और दूसरा बिंदु है वाई। ध्यान से समझेंगे, पहला बिंदु ए, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से। पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। बहुत अच्छे से ध्यान से नहीं समझते बच्चे तो भी प्रॉब्लम आती है अपने बच्चों को, ठीक है। तो आपको ध्यान समझना है। तो पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु है बी। अब पहले बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा, अब देखो इसमें कुछ चीजें अपनी तरफ से मानी है। तो ये तो दोनों बिंदु बच्चों दे रखे हैं। अब क्या लिखा? मान लिया, लेट यानी मान लिया, माना एक बिंदु है x, y, एक बिंदु है n जिसके निर्देशांक है x, y। एक बिंदु क्या है हमारा l जिसके निर्देशांक है x, y, और ये बिंदु a और b को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। कैसे? यानी एक बिंदु हमने मान लिया अपनी तरफ से, कोई हमारे पास एक और बिंदु है एल जो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, जैसे ए, बी और एल, ठीक है, रेखा पर स्थित है। तब ऐसी स्थिति में तीनों बिंदु कैसे होंगे? सररेखी होंगे। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु एल, तीनों बिंदु कैसे हैं? एक ही रेखा पर, हमने मान लिया कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। तब ऐसी स्थिति में तीनों बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो तीनों बिंदु सररेख होते हैं बच्चों। कैसे? सररेख। और सररेख होने की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 0। अगर तीनों बिंदु सररेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। अब यही पूछा था इसमें सार्डिक विधि से हमें ये सॉल्व करना है। कौन सी विधि से? सार्डिक विधि से। तो सार्डिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। ए बराबर, फॉर्मूला होता है ए बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अब a बराबर 1/2, x1 की जगह कितना है बच्चों? 1 x2 की जगह कितना है? 3 x3 की जगह मान लीजिए बच्चों x3 की जगह है x और y3 की जगह है y। तो x3 की जगह x, y1 की जगह 2, y2 की जगह 6, 2 6, y3 की जगह y, ठीक है। फॉर्मूला चीज नहीं होती इसमें। अब 1 1 1। अब हमें ये सार्डिक सॉल्व करना है। तो सार्डिक सॉल्व करना मैं आपको पिछली वीडियो काफी बार सिखा चुके हैं, फिर से समझेंगे यहाँ ध्यान से, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, ब्रैकेट लगाया। अब हम देखो पहला, इस सार्डिक के अंदर पहला अवयव बच्चों हमारा 1, तो 1 लिखा। जब 1 को लिखेंगे तो 1 की डायरेक्शन वाली ये वाली पंक्ति देखो, ये वाली पंक्ति, ये वाला स्तंभ, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये वाली पंक्ति, ये वाला स्तंभ, इनके अवयव नहीं लिखे, बाकी बचे हुए लिखने 6 1 y 1, 6 1 क्या बचे? 6 1 y 1। अब इनका कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का 1 में गुणा 6 × 1 माइनस y का 1 में गुणा 1 - y, ठीक है। अब अगला नंबर
अगला अवयव बच्चों हमारा 2, अगला अवयव हमारा 2, तो 2 जब लिखेंगे साढ़े सॉल्व करने का नियम होता है पहले प्लस फिर माइनस, तो माइनस लगा दिया, 2 उठाया हमने 2 लिख लिया, ठीक है। अब 2 लिखने के बाद 2 की डायरेक्शन में ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, इन अवयवों को छोड़ देंगे, ये वाली पंक्ति इन वाले स्तंभ को छोड़ देंगे। 3x 1 1 ये बचा, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 3x 1 1 का, तो 1 का 3 में 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 मल्टीप्लाई 3, फिर माइनस माइनस x का एक में, x का एक में तो 1 मल्टीप्लाई x, इतना कर लिया। अब इसे हटा दीजिए, क्योंकि ये समझाने के लिए आपको बनाया था। अब अगला प्लस का चिन्ह लगाओ, जब अगला अवयव बच्चों हमारा 1, कितना है अगला अवयव हमारा 1। अब 1 की डायरेक्शन में ये वाली स्तंभ और ये वाली पंक्ति, इन अवयवों को छोड़ देंगे, बाकी अवयव बचे हमारे 3 6 xy, तो इनका करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, एक ही डायरेक्शन में ये वाली स्तंभ ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, इनका मल्टीप्लाई 3 6 xy का, तो 3 का y में 3y माइनस x का 6 में तो 6 मल्टीप्लाई x, 6 मल्टीप्लाई x, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब क्या करेंगे 1/2, देखो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 एकम 6 y एकम y माइनस 2 3 एकम 3, 1 का x में करेंगे तो x ही रहेगा, फिर 1 के गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का y में 3y, 6 का x में 6x, 6 का x में 6x। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कैसा है, क्योंकि तीनों बिंदु सररेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों हमारा 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, 1/2 6 माइनस y। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 2 का x में माइनस माइनस प्लस 2x, फिर 3y माइनस 6x, ठीक है, 3y माइनस 6x, 0 1/2 प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया, 2x माइनस के 6x, 6 में से 2 गया माइनस के 4x बचे, 3y माइनस के 3 में से 1 गया प्लस का 2y बचा, प्लस का 2y। अब 0, देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है, इस मल्टीप्लाई को इधर लेके आएंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी या तुम ऐसे समझिए 2 को इधर लेके आए तो गुणा में 2 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 2 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा आपको माइनस 4x प्लस 2y, माइनस 4x प्लस 2y। अब 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 रहेगा, माइनस 4x प्लस 2y। अब माइनस का इधर ले आइए, माइनस का 4x इधर लाएंगे, प्लस का 4x 2y इधर रहने दो। अब 4x बराबर बच्चों हमारा क्या बना, 4x बराबर 2y, तो 2 से काटे 2 दूनी 4, 2x बराबर y, 2x बराबर y, तो y की वैल्यू कितनी 2x, यानी y की वैल्यू बच्चों हमारी डिग्री 2x। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर तो आई होप बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास में कुछ भी डाउट लगता है कि कम समझ में आया हो तो आप बच्चे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से एक बार पुनः आपको कराएंगे। अगर आप कहते हो कमेंट में तो कमेंट करके बताओ, फिर से हो जाए क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने साथियों को बताएं। जो बच्चे पैसे के अभाव में कहीं भी कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, जो बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। और भी अभी कोई समस्या तो उसे जरूर बताएं, जिससे हम चीज़ों को पूरी तरह क्लियर हो सके, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, कॉपी पेन नोटबुक बाद में पहले लेक्चर लीजिए, उसमें क्या कॉपी में आपको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है बच्चों। तो आइए सेशन को यहीं पर रोकने का प्रयास करते हैं, और भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो उसे जरूर बताइए। तब तक के लिए बच्चों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बच्चों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्लास बढ़िया तरीके से